साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। जैसा कि साथियों देखा जा रहा है कि बाजारों में सुधार की स्थितियां बनी हुई हैं और उनके आगे भी जारी रहने की भरपूर संभावनाएं हैं। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ग्वार के बारे में। ग्वार के बाजारों में अब सुधार देखा जा रहा है। इसे मैं तेजी की संज्ञा तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, सुधार की स्थिति जरूर है और अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। और भविष्य में ग्वार में अच्छे सुधार की संभावनाएं निरंतर बनी हुई हैं और ग्वार जल्दी ही अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगी और उसको जरूर तय करेगी। लेकिन साथियों, जैसा कई साथी लोग कह रहे हैं कि ग्वार में जो फसलों में नुकसान है, बिल्कुल ज़बरदस्त नुकसान है, बिजाई भी कमज़ोर है, उसके अनुरूप तेज़ी अभी नहीं आ रही है। लेकिन निश्चित रूप से वो तेज़ियाँ ज़रूर देखने को मिलेंगी निकट भविष्य में। कुछ चटोरिया लक्षण हो सकते हैं जिसकी वजह से अभी ग्वार में वो जो तेज़ी आनी चाहिए वो तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन साथियों, अब दूसरी तरफ अपन चर्चा करते हैं सरसों के बारे में। सरसों काफ़ी समय से स्टेबल स्थिति में पड़ी रही, उसमें मंदा भी नहीं आया और भाव तेज़ी की ओर भी नहीं बढ़े। लेकिन साथियों, आज लगता है कि सोमवार से भावों में अच्छी तेजियां देखने को सरसों में मिलेंगी और बाजार जो है निरंतर तेजी की ओर अग्रसर होगा। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। साथियों, सोयाबीन के अंदर भी फसलों में नुकसान की चर्चाएं आ रही हैं, जिसके चलते सोयाबीन के बाजारों में भी 50 से 75 रुपए के सुधार देखे जा रहे हैं और जो आगे भी जारी रहने की संभावनाएं हैं। उसी प्रकार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार मूंग की फसल में जो नुकसान हो रहा है, मूंग में भी 100-150 रुपए की तेजी आ चुकी है। उसी प्रकार सभी चीज़ें जो है धीरे धीरे तेजी की ओर अग्रसर हो रही हैं और बाजार जो है दबाव की स्थिति से बाहर आ रहा है। लेकिन साथियों, जैसा आप जानते हैं कि सरकार जो है बाजार पर नियंत्रण बनाने का भरपूर प्रयास कर रही है। वो कितना सफल होगी ये वक्त तय करेगा। लेकिन मानसून की जो संभावनाएं अभी मानसून विभाग ने जारी की है कि 12-13 तारीख को मानसून की पुनः सक्रियता देखने को मिल सकती है, तो हो सकता है कि वो सक्रियता देखने को मिले, लेकिन उसका फर्क बाजारों पर ज़्यादा पड़ने की संभावनाएं नहीं रहेंगी, क्योंकि जब तक जो फसलों में होना है वो लगभग अभी सारी स्थितियां हो चुकी हैं। अब इसमें किसी ज़्यादा बेहतर सुधार या वैसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस बार जो है मेरा मन बाजरे के स्टॉक में ज़रूर बनता है और मैं चाहूँगा कि गोदाम खाली करके 1000-5000 कट्टे जो है बाजरे के जरूर लगाए जाने चाहिए, जो आगे जाकर के भविष्य में अच्छी आपको एक संभावनाएं दे सकते हैं। साथियों, जैसा ग्वार के लिए कहा गया, कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि ग्वार में किसी प्रकार का कोई मद्दा नहीं है, बाजार किसी भी कीमत पर दबाव में नहीं आएंगे। और रहा इसके सब्स्टिट्यूट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं लोग, मैं समझता हूं वो एक निरर्थक ही स्थिति है। उस प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूट बाजार में अभी तक नहीं है जो ग्वार के खपत की जगह को ले सकता हो या उसकी जगह को भर सकता हो। तो साथियों, मंदी की तरफ ध्यान न मान करके व्यापार तेजी की ओर अग्रसर ही करना चाहिए। मंदी वाले व्यापारी नुकसान में रहेंगे। तेजी की ओर ध्यान बना करके व्यापार किया जाए और माल की जैसे जैसे घटे उस हिसाब से माल को भी पकड़ना चाहिए। हाँ, मैं बहुत बड़ी तेजी की संभावना से तो पहले भी इनकार कर चुका हूँ, क्योंकि फिलहाल अभी ऐसे हालात नहीं है कि ग्वार में कोई मोटी तेजी फसल से पहले देखने को मिल जाए। हाँ, 7000 से 7200-7300 रुपये का जो मूल्यांकन हमने दे रखा है, हो सकता है बाजार उससे भी ऊपर चले जाएं, लेकिन बहुत मोटी तेजी अभी व्यापारी को नहीं देखनी चाहिए, न किसान को देखनी चाहिए। फसल का इंतजार करें, फसल आने के बाद निश्चित रूप से इसमें बहुत मोटे इजाफे की संभावनाएं हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो साथियों, जैसा कि अभी सामान्य डिमांड है, सामान्य अराइवलें हो रही हैं, वैसी किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसकी वजह से बाजारों में कोई विशेष तेजी देखने को मिले। साथियों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ग्वार की इस सुधार ही मानता हूं मैं, इसको तेजी नहीं मानता। तो 1000-2000 की तेजी मंदी ग्वार के लिए एक सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया है। इसे तेजी की नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हाँ, जो आगे आने वाला टाइम है वो बहुत मोटी तेजी का है, जिसके बारे में हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे कि वो कहाँ तक और क्या हो सकती है। और साथियों, जैसा कि एसेंशियल कमोडिटी में सरकार का दखल निश्चित रूप से जबरदस्त तरीके से बना हुआ है, जैसा हम पहले भी आपको अवगत करा चुके हैं, और वो आगे भी बना रहने की संभावनाएं इसमें रहेंगी, जिसके चलते बाजारों में किसी विशेष उछाल की संभावना को नहीं माना जाए। हाँ, कोई परिस्थितियां विकट हुई, वो भी ग्लोबल स्तर पर, तो कोई स्थितियां बन सकती हैं जिसके हालात अभी ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं कि एल नीनो का फैक्टर वर्ल्ड वाइड इतना गहरा। हाँ, खाद्य संकट निश्चित है। विशेषज्ञ भी ये राय दे रहे हैं कि खाद्य पदार्थों में 6.5% तक की तेजी देखने की
संभावनाएं बराबर बनी रहेंगी, जिनको नकारा नहीं जा सकता। बाकी सरकार निश्चित रूप से अपने प्रयास करेगी और उन प्रयासों में कितनी सफल होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन साथियों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं मोटे अनाजों पर जो सरकार मिलेट्स कहती है, उस पर जरूर आप नज़र बना करके रखें, क्योंकि इस बार मैं मोटे अनाज में स्टॉक की सलाह आपको जरूर दूंगा। 1500 कट्टे बाजरा भी जरूर लगाएं, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, और आगामी दौर में जो भी स्थितियां आएंगी आपको जरूर निश्चित समय पर आपको अवगत कराया जाएगा। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का आभार, धन्यवाद।